तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के, जो बिहार में बहुत ही काफी मजबूती के साथ नजर आ रही है आजकल। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एआईएमआईएम पार्टी मधुबनी और मिथिलांचल के बारे में कि मिथिलांचल में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं और मधुबनी के भीतर विधानसभा की सीटें कितनी हैं और मधुबनी और मिथिलांचल की जिम्मेदारी किनको दी गई है पार्टी की तरफ से और पार्टी के लिए कितने लोग अभी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। क्या पार्टी किन किन सीटों पर मजबूत है। अगर हम मिथिलांचल की बात करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां से अगर पार्टी चुनाव लड़ी तो वहां से पार्टी को कामयाबी मिल सकती है। तो इसमें पूरा डिटेल्स में हम बात करेंगे मिथिलांचल और मधुबनी के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में यही बात करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का टॉपिक यही है कि एआईएमआईएम पार्टी जो कि इस बार जब भी विधानसभा 2025 का चुनाव हो तो काफी मजबूत स्थिति में नजर आए और अच्छे खासे सीट वो लेकर अपने विधानसभा के भीतर पहुंचने का काम करे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मधुबनी जिला के भीतर की। सबसे पहले मधुबनी जिला के भीतर जो कि अभी नए तरीके से काम किया जा रहा है और जो भी पहले कमेटी वगैरह बनाया गया था उस सबको भंग करके और एक नए कमेटी का गठन किया गया है। अगर हम बात करते हैं मधुबनी, तो मधुबनी में काफी सक्रिय रूप में अभी नजर आ रहे हैं जो पूर्व प्रत्याशी वकार सिद्दीकी साहब मधुबनी जिला के, और वहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं 2024 लोकसभा का। और इनके द्वारा यहाँ पर अच्छे खासे से पार्टी के लिए काम किए जा रहे हैं और इन्होंने अपने हिसाब से पार्टी की एक नई कमेटी बनाने का काम किया गया, जिसको इसमें अलग अलग लोगों को अपनी नई नई जिम्मेदारी दी गई। किसी को जिला अध्यक्ष बनाया गया, किसी को सचिव बनाया गया, किसी को संगठन की प्रभारी बनाया गया। तो अलग अलग संगठन का जो है जिम्मेदार बना दिया गया कि आप इस विभाग में काम करेंगे, आप इस विभाग में काम करेंगे, ताकि कम समय में ज्यादा काम हो सके, ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। सबसे बड़ा सवाल यह है लोगों तक पहुंचने वाला काम कैसे हो। और दूसरी बात हम करते हैं तो मधुबनी के भीतर विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो जितने भी विधानसभा हैं वहां पर पार्टी सब विधानसभा पर अभी चुनाव लड़ने की तैयारी में लगी हुई है। और मिथिलांचल की अगर हम बात करते हैं, मिथिलांचल में लगभग 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जहां से पार्टी मूड बना रही है, पार्टी तैयारी में लगी हुई है कि इतनी सीटों पर हम कैंडिडेट दे सकते हैं। मिथिलांचल की अगर हम बात करते हैं तो मिथिलांचल में, उसके बाद से मधुबनी में भी 10 सीट विधानसभा है। मधुबनी की अगर बात करते हैं मधुबनी जिला के भीतर तो वहां पर विधानसभा 10 विधानसभा है। तो वकार सिद्दीकी साहब की तरफ से कहना हुआ कि हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि विधानसभा 10 विधानसभा जो मधुबनी जिला के भीतर है यहाँ से हम 10 के 10 सीट देने का काम करें, हम इस तरीके से तैयारी करें। तो कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव 2025 का जब होगा तो आसान चुनाव नहीं होगा। किनके लिए? राजद के लिए, कांग्रेस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए और जदयू के लिए भी, जो जनता दल यूनाइटेड जिसके मुखिया नीतीश कुमार है। तो ये इस बार आसान नहीं होगा राह, क्योंकि पार्टी पहले सिर्फ सीमांचल में चुनाव लड़ी थी और सीमांचल से 5 सीटें जीतने का काम किया गया था, लेकिन इस बार सीमांचल से बाहर निकल करके अलग अलग कोने में पार्टी कैंडिडेट देने का काम करेगी। इस बार मिथिलांचल से भी लगभग तैयारी पूरी चल रही है। पार्टी के जो प्रभारी है मिथिलांचल के वकार सिद्दीकी साहब, वो दौरे पर निकल रहे हैं और हर जगह जाकर के नए नए कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं, नए तरीके से नए जोश जुनून के साथ काम करने का काम कर रहे हैं। और खास तौर से युवाओं पर इनका जो फोकस है और युवाओं के हाथ में पार्टी की कमान देने का काम किया जा रहा है। पार्टी के कमान का मतलब है कि किसी को जिला अध्यक्ष बना दिया गया, किसी को सचिव बना दिया गया, किसी को संगठन प्रभारी बना दिया, किसी को प्रवक्ता बना दिया गया। तो जो भी संगठन को कैसे मजबूत करना है वो काम करने में लगे हुए हैं। और इन्होंने कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके उतना हम कार्यकर्ता बनाए, पार्टी के भीतर लोगों को ज्वाइन कराए। और हमारी ये ख्वाहिश है और हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी के भीतर जितना ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ताकि लोगों को हम अपनी पार्टी के बारे में बता सके और जब भी चुनाव का समय आए तो आप
अपनी एक ऐसे जमात को चुने जो आपके लिए हक और हुकूक के लिए आवाज उठाए, न कि पार्टी के लिए काम करे। जब भी आप पर जब जुल्म हो तो वो निडर होकर विधानसभा के भीतर आवाज उठाने का काम करे। तो इसी तरीके से पार्टी जो है बिहार के भीतर अलग अलग जिले में अलग अलग विधानसभा में काम करती हुई नजर आ रही है। पार्टी का पैर पसरता हुआ नजर आ रहा है और पार्टी के भीतर जो है नेता भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अच्छे खासे नेता भी इसके भीतर आ रहे हैं, अलग अलग पार्टी से भी नेता आ रहे हैं और पार्टी ने भी अलग अलग नेता को अलग अलग जिम्मेदारी देने का काम किया है और पार्टी में उभरता हुआ बड़े बड़े नेता के तौर पर बड़े बड़े चेहरा भी आ रहे हैं, जैसे एक राणा रणजीत सिंह जो मैंने बहुत सारे वीडियो में जिक्र किया है। उसके बाद से मधुबनी की अगर बात करते तो वकार सिद्दीकी साहब, जिनका मधुबनी जिला के भीतर काफी अच्छा प्रभाव है और उसको मिथिलांचल का जो जिम्मेदारी दी गई है तो वो उस पर अपना काम करते हुए अभी नजर आ रहे हैं। तो ये अपडेट जो निकल कर आ रही है मिथिलांचल से, मधुबनी के भीतर से, कि यहाँ पर पार्टी अभी किस स्थिति में है और पार्टी की यही जिम्मेदारी है कि वहां पर जितना ज्यादा हो सके पार्टी में सदस्यता अभियान चलाई जा रही है एक तरीके से और सदस्य बनाया जाए। जैसे कि अलग अलग पार्टी में देखते होंगे कि सदस्यता अभियान चलाई जाती है, किसी का टारगेट होता है 1 करोड़ सदस्य नए सदस्य जोड़ने का, किसी के 2 करोड़ 3 करोड़ या 50 लाख। तो इसी तरीके से एमआईएम पार्टी के भीतर सदस्य जोड़ने का काम किया जा रहा है ताकि हमारे पार्टी में जितने सदस्य होंगे उतनी पार्टी मजबूत होगी और पार्टी को चुनाव लड़ने में आसान होगी। पार्टी के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको चुनाव लड़ने में भी आसानी होगी। तो इसी के तहत तैयारी चल रही है और इस वीडियो में मैंने विधानसभा जो कि मिथिलांचल और मधुबनी के भीतर मैंने बताया कि 10 सीटें मधुबनी है, तो 10 सीटों को लेकर के तैयारी चल रही है कि कम से कम मधुबनी के भीतर जो 10 सीटें विधानसभा की उस पर हम कैंडिडेट दे सके और मिथिलांचल में कम से कम 10, 20 या 25 सीटें हम मतलब चिन्हित करें जहां पर हमारा जो वोट बैंक मजबूत हो, हमारे पास जो वोट जो है वो ट्रांसफर हो सके और हम जीतने में कामयाब हो सके। तो कैसे ऐसे कम से कम 20 या 25 सीटें जिसको चिन्हित करेंगी पार्टी और वहां से कैंडिडेट देने का काम करेगी। तो ये अपडेट जो कि मिथिलांचल और मधुबनी से निकल कर आई है, खासतौर से वकार सिद्दीकी साहब की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि एमआईएम पार्टी के नेता है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस मकसद को लेकर के हम काम कर रहे हैं और पार्टी के जो भी आला बड़े बड़े नेता है उनकी तरफ से हमें क्या आदेश दिया गया है और इसलिए अभी वो काम में लगे हुए क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद जो बिहार के सदर है, प्रेसिडेंट है एमआईएम पार्टी के, जो एमएलए और अख्तरुल ईमान साहब, उनका दौरा है बिहार को लेकर के, विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए अभी बिहार का उनको पूरा एक दौरा करेंगे जिसके लिए वो तैयारी में लगे हुए हैं। जब वह उनका दौरा हमारे क्षेत्र में हो तो काफी लोग उनसे जुड़े और उनके प्रोग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमारे सदस्य तैयार रहे। इसलिए सदस्यता अभियान चलाई जा रही ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे पार्टी के जब अध्यक्ष बिहार के हमारे साथ आए, हमारे मोहल्ले में हमारे इलाके में पहुंचे तो उनको भी देखकर अच्छा लगे कि हमारे पार्टी का विस्तार जो है वो काफी तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपसे मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, जो भी अपडेट होगा वो लेकर आपसे